हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में या पाल एम्पायर के बारे में। तो पाल एम्पायर के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हमें क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है पाल डायनेस्टी को समझने के लिए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बारे में, तो ये उनके कंटेम्प्रेरी हैं। और जब हम देखते हैं हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये रूल करते हैं बंगाल का, मगध का एरिया, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये उस तरफ तो नहीं है, उनके अगेंस्ट हैं ये। और साथ ही साथ हम देखते हैं इस वेलेस क्या देखेंगे कि ट्रिपोटाइट जो स्ट्रगल देख रहे हैं, त्रिपक्षीय जो स्ट्रगल कन्नौज के लिए उसके साथ भी है। और ये मिडीवियल से देखेंगे हम इसको, एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है ये, खासकर मिडीवियल तक जाता है ये पार्ट काफ़ी हद तक, क्योंकि इनके जो सक्सेसर्स हैं वो हमें मिडीवियल तक मिल जाएंगे देखने को, मगर वो उस टाइम तक एक तरह से फ्यूडेटरी बन जाते हैं दूसरे एम्पायर के, सेन एम्पायर के। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। द पाल डायनेस्टी रूल फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी सीई इन रीजन कंप्राइजिंग बिहार एंड बंगाल। मेनली जो इनका एम्पायर देखने को मिलेगा हमें, वो कहाँ देखने को मिलेगा, बंगाल में और बिहार रीजन के अंदर। ये आ गया इसका मैप, ये रहा, ये बंगाल का रीजन है, ये बिहार का है। बाद में ये एक्सपेंशन में पहुँचेंगे सिंध तक, और इस तरह पहुँचेंगे ये आसाम वगैरह सब पार कर लेंगे, पूरा काफ़ी आगे तक जो एरिया है उसको कैप्चर कर लेंगे। मगर जो इनका जो ओरिजिन है वो यहाँ बंगाल से बिहार के बीच में रहता है। और लास्ट टाइम जब इनका एम्पायर डिक्लाइन होने पर आएगा तो भी यहीं पर देखने को मिलेंगे हमें। बस इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर आएंगे, बस शुरुआत यहीं से होती है इनकी। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इनके बारे में क्या सी थ्योरी है ओरिजिन के बारे में इनके, कि ये पावर में कैसे आए, गेन कैसे करी, और एक तरह से ये अपनी ही डायनेस्टी कैसे इनकी इस्टेब्लिश हो गई। शशांक, शशांक इसको बोलते हैं। अब शशांक के बारे में हमने जब बात करी थी हर्षवर्धन के बारे में, कि हर्षवर्धन की जो बहन हुई, सब बोलेंगे उनको ब्रदर इन लॉज, उनकी बहन के दूल्हा थे, हस्बैंड थे, उनको गृहवर्मन का नाम था, उनको मारी था शशांक ने और कन्नौज पे हमला कर दिया था, क्योंकि उनके भाई मर गए, वो पिता मर गए थे हर्षवर्धन के, और भाई को ही मार दिया गया था। तो हर्षवर्धन ने एक्सपीडिशन शुरू करा शशांक को मारने के लिए, मगर बीच में पता चलता है कि उनकी बहन को छुड़ा लिया गया है प्रिजनमेंट से, और बाद में वो क्या करते हैं, तो वो छोड़ डालते हैं। मतलब एक्सपीडिशन चल रहा होता है, जो भेज रहे होते हैं लड़ाई के लिए सेना को, वो उसको भेज डालते हैं अपने किसी कमांडर के हाथ। ये ओपिनियन से कुछ हिस्टोरियन के। और उसमें क्या होता है, जब बैटल होती है वहाँ पर तो शशांक को मार दिया जाता है। वहीं दूसरा ओपिनियन ये कहता है कि शशांक अपनी मौत मारे को मारा नहीं गया था। खैर जो भी हो, यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं। तो शशांक क्या थे, गोंडा रूलर थे। गोंडा ये आसाम और बंगाल का, ये लगता है वहाँ पर ये रूल करा करते थे, और ये ट्राइब थी एक तरह से, बिलीव टू हैव रूल बिटवीन 590 एंड 625 सी, मतलब 590 से लेकर 625 ईस्वी की तरह सेंचुरी में उन्होंने रूल करा। इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ एशियन बंगाल आफ्टर द फॉल ऑफ गोंडा किंगडम। देयर वॉज नो सेंट्रल अथॉरिटी। पहले तो हम यहाँ देखते हैं, इतने एरिया के अंदर समझते हैं क्या है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने रूल करा 500 से 590 से लेकर 625 तक, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम रहा, क्योंकि ये एक तरह से हर्षवर्धन के अगेंस्ट हो गए थे। और फिर हम देखेंगे कि हर्षवर्धन ने मारा, इनको हराया। फिर दूसरे साइड से जो दूसरे एम्पायर से जो इनके खिलाफ थे उन्होंने भी इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया और ये मर गया। अब गोंडा के बारे में क्या बताया गया, जो गोंडन किंगडम में जब ये मर गए, देयर वॉज नो सेंट्रल अथॉरिटी। अब यहाँ पर कोई राजा तो था नहीं। जो राजा हुआ करते थे सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर, उनको इलेक्ट करते थे वहाँ के लोग। मतलब कुछ जो छोटे हम देखेंगे चीफ टेंस जिनको बोला जाएगा, मतलब इलाके के जो मुखिया होते हैं, वो इनको इलेक्ट करा करते थे उस टाइम के अंदर राजाओं को। और उन्हीं तरह से राजाओं ने इलेक्ट करा इनके बाद किसको, गोपाल को। सो इन 750 CE a group of chiefs meet and decided on क्षत्रिय चीफ नेम गोपाल टू बी द देयर रूलर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 750 के अंदर किसको चुना गया, गोपाल को। गोपाल जिसको कहा गया यहाँ पर गोपालन कहलाएंगे बाद में, वो सरदारों में सरदार, खास सरदार बने आगे चल के। क्षत्रिय चीफ माना गया इनको कि ये क्षत्रिय हैं, तो इसलिए इनको चुन लिया गया। अब जो गोपाल हैं, उन्होंने जो राजा थे, जितने सारे मुखिया थे, सरदार थे, उनके साथ धोखा कर डाला बाद में।
अपनी जो गोंडा डायनेस्टी थी, गोंडा एम्पायर था, उसको ख़त्म करके पाल एम्पायर और पाल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कर दिया वहाँ पर। मतलब गोंडा हटा, अपना पाल लगा लिया। अब पाल का जो वर्ड है वो किस नहीं आता है, पाल का वर्ड इसलिए आता है कि पालने वाला, पालनहार, धर्म को पालने वाला, मतलब धर्म उनके ज़माने के अंदर जो बौद्ध धर्म है वो काफ़ी आगे तक बढ़ा। दूसरा जो वहाँ की जो हम देखते हैं कि ट्रेड रूट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने को हमें वहाँ पर, तो पैसा बहुत है, आमदनी बहुत अच्छी खासी है उनकी, तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है बेहतर है वहाँ की, जो दूसरे हम पार्ट देखते हैं इंडिया के उनसे बेहतर ही रहेगी हमेशा। तो दूसरी बात ये रहती है कि भाई आमदनी ज़्यादा है तो पालने वाला हो गया, वहाँ पर पालनहार कहा गया इनको, इसलिए इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम पाल रखा। ही वॉज अ chieftain और military general who was elected as king by notable men of the area of prevent anarchy। तो यहाँ पर क्या किया गया बाद में, इसको, यह एक मिलिट्री जनरल थे, इनको चुन लिया गया और जाने माने बनते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, गोपाला फर्स्ट के रूलर बन जाते हैं। गोपाला फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय ही सन धर्मपाल। ही वॉज द फर्स्ट टू कंट्रोल कन्याकुब्जा। कन्याकुब्जा हमारे बिहार के अंदर का एरिया हम लोग देखते हैं, वहाँ के इन्होंने कैप्चर करा और बंगाल तक जाता है ये रीजन। तो धर्मपाल हैं, इन्होंने एम्पायर को एक्सपेंशन करना शुरू करा। गोपाल ने एस्टेब्लिश कर दिया, धर्मपाल इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। ही वॉज टाइटल ही टाइटल वॉज उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ मतलब उत्तर के पथ का राजा। उत्तरापथ मतलब जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि मास्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, इनको टाइटल दिया गया, इन्होंने टाइटल खुद लिया ही है। मतलब धर्मपाल इस्टेब्लिश विक्रमशिला जगधेला। ही पैटर्नाइज हरीश भद्रा अ बुद्धिस्ट राइटर। हरीश भद्र को इन्होंने पैटर्नाइज करा और इन्होंने धर्म क्या इस्टेब्लिश करा, विक्रमशिला ये जगह इन्होंने स्टैब्लिश करी। धर्मपाल सन देवपाल एक्सटेंड पाल कंट्रोल ईस्टवर्ड अप टू करमपुरा आसम एंड डिफीट अमोघ वर्षा द राष्ट्रकुल रूलर। देखो यहाँ तक, यहाँ पर है, यहाँ पे एक्सपेंशन करा देवपाल ने, के बाद महिपाल सॉरी देवपाल ने, धर्मपाल के जो बेटे थे देवपाल उन्होंने, और फिर राष्ट्रकूट है इनको भी हराया। मतलब यहाँ देखो लग रही ना बाउंड्री, तो यहाँ से इनको इन्होंने इधर को भी हराया। और फिर जो राजा है धर्मपाल जो थे पहले, उन्होंने पाल जो प्रतिहार हैं इनको भी हराया था। और सिंध तक इनका जो एम्पायर है टाइम के से देखेंगे हम, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, हिंदू शाही जो राजा है वहाँ तक इनका रूल होता है। धर्मपाल वॉज सक्सीड बाय विक्रमपाल, विजयपाल, गोपाला थर्ड एंड विक्रमपाल सेकंड। अब्दुल सुलेमान यहाँ पर है अरब ट्रैवलर जो इंडिया आए, विजिट पाला किंगडम ड्यूरिंग दिस टेन ईयर। किनके टाइम में, देवपाल के टाइम में ये आए हैं। विजय सेना ऑफ द सेन डायनेस्टी। अब सेन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है पाल डायनेस्टी के बाद। पाल डायनेस्टी ने ख़त्म करा था गोंडा डायनेस्टी को, इनकी डायनेस्टी को ख़त्म करा सेन डायनेस्टी, विजय सेन नाम का राजा था रूलर, उसने ख़त्म करके इनको अपने अंडर ले लिया। मतलब इनका नाम चलता रहा एक तरह से, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से राजा इनके, मगर कंट्रोल में आ गए। यहाँ पे इनकी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे, जैसे कि बात करते हैं हमेशा ओरिजिन के बारे में, कहाँ से इनकी स्थापना हुई, कहाँ से ये लोग आए। खलीमपुर कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन द फर्स्ट पाल किंगडम गोपाल वॉज द सन ऑफ वॉरियर नेम वप्यता द रामचंद्र अटेस्ट दैट वीरेंद्र नॉर्थ बंगाल वॉज द फादरलैंड कन्याकुब्जा ऑफ पालास। तो ये क्या कहा था, गोपाल किसके बेटे थे, एक वॉरियर थे वप्यता, उनके बेटे थे। खलीमपुर कॉपर प्लेट बताती हैं इस बारे में, तो पता चल रहा है कि इनका ओरिजिन वहाँ से आ रहा है। और फिर जो रामचरित्र है वो बता रहा है कि वीरेंद्र नॉर्थ वेस्टर्न वॉज द फादरलैंड ऑफ किनका, जो पाल हैं उनका फादर मतलब रहा, ज़मीन रही उनकी, वो वहाँ से आए। मतलब इनकी जो ओरिजिन है उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। और एथिकल देखो इसमें भी कम मिलेगी, आर अननोन। ऑल दो लेटर रिकॉर्ड क्लेम दैट गोपाल वॉज क्षत्रिय और डिसेंडेंट फ्रॉम लेजेंडरी सोलर डायनेस्टी। सोलर मतलब सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी प्रतिहारों के अंदर आ रहा था, देखा था हमने कि राजपूत जो है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं। ऐसे ही एक हम देखते हैं कि एथिकल जो माना जाता है इनके बारे में, एक मिथक जो होता है कि ये किसके औलादों में से, नस्ल में से आ रहे हैं, जो ये सोलर डायनेस्टी है, जो सूर्यवंश वहाँ से आए हैं और ये क्षत्रिय हैं।
अब इनको क्षत्रिय के साथ शूद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, पाल डायनेस्टी ऑल्सो ब्रांडेड एज शूद्रा इन सम सोर्स विच इज मंजूरी मलूक मुला कपाई कईपा। अब ये मुला कपाई जो भी चीज़ है, ये सिस्टम लिखा गया है, जो बुक्स रिसोर्स है हमारा, ये हम इस चीज़ से हिसाब लगा सकते हैं कि इसको लिखा होगा ब्राह्मण से ज़रूर, क्योंकि इनका जो एरिया लग रहा है, ये एरिया है यहाँ पर है ऊपर तिब्बत एम्पायर। तिब्बत उस टाइम बहुत पावरफुल था, तो यहाँ पर जो एरिया है तिब्बत के जो रूलर्स हैं उनसे इनका कनेक्शन है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड हो रहा है इनके साथ में इनका, तो ये कहीं ना कहीं से। और बुद्धिस्ट भी बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, तो ये बुद्धिस्ट तो हो गए। अब जो ब्राह्मण्स होंगे, ये पॉलिटिक्स चलती रही उस ज़माने के अंदर कि अगर किसी ने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज कर दिया, तो जो बुद्धिस्ट हैं, जैनिस्ट लोग हैं, वो उनको पैटर्नाइज भी करेगा कहीं ना कहीं से, और वो उसको बताएंगे नीच जाति का, क्षत्रिय बोल दें, मगर ब्राह्मण नहीं मानेंगे कहीं ना कहीं वो उसको। और ऐसा ही जो ब्राह्मण से अगर जो कोई राजा है उसने जैनिज्म को मान लिया, पैटर्नाइज कर लिया, या बुद्धिज्म को पैटर्नाइज कर लिया, तो बुराई तो करेंगे नहीं उसकी, मगर अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर वो कह डालेंगे कि ये शूद्र है। ये चलता रहता है उस ज़माने के अंदर। खैर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बलाल चित्रा स्टेट दैट पाल वॉर क्षत्रिय अक्लेम रिट्रेटेड बाय तारनाथ। तारनाथ क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। कहाँ के हैं, तिब्बत के, तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जिसकी बताते हैं। और साथ ही साथ ये जो हर्षवर्धन है उनके बारे में लिखते हैं अपनी बुक्स के अंदर, इन हीज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एज वेल एज गरनार चक्रा भर्तरी इन हीज धर्मामगला बोथ रिटन इन 6th century CE। इसमें पता चलता है कि क्षत्रिय हैं, ये दावा करती हैं बुक्स जो रिसोर्स है। रामचंद्र ऑल्सो अटेस्ट 5th century एम्पायर, पाल एम्पायर, रामपाल क्षत्रिय claim to belong to the legendary Solar dynasty are unreliable and clear appear to be attempt to cover up the humble origin of dynasty। तो कहीं ना कहीं से डायनेस्टी का पता चल रहा है। यहाँ पर हमें रामचरित्र कह रहा है कि ये क्षत्रिय हैं, बलाल चरित्र कह रहा है ये क्षत्रिय हैं, तारनाथ भी मान रहे हैं कि क्षत्रिय है ये, मगर जो ब्राह्मण से वो कह रहे हैं कि ये शूद्र है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके डायनेस्टी के अंदर हम ये कह सकते हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है कि जो पाल जो एम्पायर्स थे वो ब्राह्मण भी थे, एज वेल एज वो साथ में जैन भी थे, और कुछ उनमें सम रूलर्स जो हम बोल सकते हैं एम्पायर जो थे वो जैनिस भी थे। कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा। ज़्यादातर ब्राह्मण्स और जो बुद्धिस्ट हैं उसकी हमें हिस्ट्री मिलती है। तो खैर अब हम देख लेते हैं इनके रूलर्स के बारे में। गोपाल फाउंडर ऑफ द फर्स्ट एंड फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वो सन ऑफ वप्यता अ वॉरियर। वप्यता के जो बेटे थे और ये फाउंडर थे पाल डायनेस्टी को। इनको सिर्फ इलेक्ट किया गया था यहाँ पर। ही वॉज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एज अ मेजर मेन चीफ, मतलब सबसे खास सरदार। मगर इन्होंने क्या करा, सबको ख़त्म कर अपना आप बन गए वहाँ के राजा ये, और फिर पाल डायनेस्टी को इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया वहाँ पर। एट द टाइम ऑफ हीज डेथ पाल किंगडम इंक्लूड बंगाल एंड मोस्ट ऑफ बिहार। बिहार बंगाल तक इनका राज फैला था उनके टाइम के अंदर। ही बिल्ड मोनेस्ट्री एट उदंतपुरी बिहार। उदंतपुरी में इन्होंने मोनेस्ट्री बनवाई। ये इनका एम्पायर जो शुरुआत हुई है हम देख सकते हैं अगर हम लगाएं तो। बंगाल है, बंगाल तो ये आ गया, और मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, बिहार का ये पार्ट इनके एम्पायर के अंदर शामिल था इनके ज़माने के अंदर। कंसिडर्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। इनको बंगाल का सबसे पहला बुद्धिस्ट राजा माना जाता है। इनका सक्सेसर जो आएगा वो है धर्मपाल, सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाल। ही फर्दर एक्सपेंडेड किंगडम। इन्होंने भी आगे किंगडम का एक्सपेंशन किया। देखो कितना बड़ा किंगडम था इनके टाइम में। ये रहा, कहाँ है पूरा, आसम है, बिहार है, बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान का एरिया। मतलब यहाँ पर प्रतिहार बचे हुए हैं। प्रतिहार की पावर तो ख़त्म हो गई मगर बचे रहेंगे फिर भी वो। सिंध है और चारों तरफ से खुद घेर के बैठे हुए हैं। फिर ये देवपाल सक्सेसर आएंगे इनके, उनके टाइम में इतना ज़्यादा बचा हुआ है इनका एम्पायर, और एक्सपेंशन हुआ। मतलब ये एरिया नहीं था, ये एरिया और एक्सपेंड करा इन्होंने। ही इज़ पाइज बुद्धिस्ट, मतलब ये एक शुद्ध मतलब बिल्कुल पक्के बुद्धिस्ट है। फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड भागलपुर बिहार में इन्होंने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर। पता चल रहा है कि ये लिटरेचर को, एजुकेशन को पैटर्नाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ही हैड फ्रिक्वेंटली वॉर विद प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट एंड डिफीट बाय देम। मगर यहाँ पर क्या हुआ,
राष्ट्रकूट हैं और प्रतिहारों से इनकी लड़ाई हो जाती है और इसमें ये हारते हैं, मगर बाद में ये रिवाइवल करते हैं, बदला लेते हैं उस चीज़ का, और जो नॉर्थ इंडिया का पास्ट पार्ट है उसको ये कैप्चर करते हैं। जैसे कि हमने मैप में देख ही लिया कितना बड़ा इनका एम्पायर हो चुका है। इनसे लड़ाई तो हुई और हार भी गए, राष्ट्रकूटों से भी हार ही है, मगर फैतवाद ने अटैक करा और जीत गई है इसके अंदर। द पाल बिकम द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल। तो ये नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, बंगाल का रीजन जो है वहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल लेवल बनकर उस टाइम ये आए इनके रीच के अंदर। अब है देवपाल, सन ऑफ धर्मपाल एंड रन्ना देवी, राष्ट्रकूट प्रिंसेस। क्योंकि ये हार गए हैं, ये जीत गए हैं, राष्ट्रकूटों को हार चुके हैं ये बाद में, तो ये इनके यार हो गए। बाद में धर्मपाल के जो बेटे हैं देवपाल, तो इनकी शादी, धर्मपाल की शादी हुई भी है रन्ना देवी से, जो कि राष्ट्रकूट प्रिंसेस है, उनका बेटा होगा देवपाल। अब ये हराएगा इनको राष्ट्रकूटों दोबारा से। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और चल रही होती है, देखना पड़ता है हमें कि जैसे कि राजा मर जाता है, उसका बेटा आता है सिंहासन पे, उसके खिलाफ रिबेल्स होते हैं, जो दूसरे पावरफुल राजा हैं उसको हराते हैं, हमेशा ये चीज़ चलती रहती है। अब धर्मपाल हटे तो देवपाल को लोगों ने चाहा कि चेक करें कितना पावरफुल है, इन पर अटैक किया गया, इन्होंने भी हराया, अश्व घोष अमोघ वर्ष को हराया। राष्ट्रकूट एम्पायर जो थे रूलर अमोघ वर्ष को हराया। ही वॉज स्नैच्ड बुद्धिस्ट एंड बिल्ट मैनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल इज मगध बिकॉज ही वॉज बुद्धिस्ट। मगध में इन्होंने मोनेस्ट्रीज बनवाई, टेम्पल बनवाए मगध के अंदर, क्योंकि ये बहुत कट्टर बुद्धिस्ट है। ही मेड मिलिट्री कैंपेन टू कम्बोजा वेस्ट एंड विंध्या साउथ। ही ऑल्सो उत्कल एंड कैप्चर प्रयागी को भी जीता इन्होंने। कम्बोज है, कहाँ पर है ये, पाकिस्तान, और ये हमारा पंजाब जो उस एरिया में लगता है, विंध्या है साउथ के अंदर, इसको भी जीता। फिर सक्सेसर आएंगे इनके बाद महीपाल, एंसेडेंट द थ्रोन इन 1988, मतलब 1998 में उन्होंने जीते, सिंहासन बैठे। रिकवर्ड नॉर्थ एंड एक्सटर्नल ईस्टर्न बंगाल, ऑल्सो टूक बिहार, मतलब प्रतिहारों ने जीता, इनसे छीन लिया था आपस से जो इनका रीजन था, और चालुक्यास ने भी, तो ये आपस को रिकैप्चर कर लेते हैं देवपाल यहाँ पर। रामपाल, फिर क्या बताएंगे, लास्ट स्ट्रॉन्ग किंग, सबसे आखिरी पाल राजा जो हैं ये है रामपाल। फिर जितने भी राजा आएंगे, मतलब बहुत सारे राजा देखने को मिलेंगे वो, और ख़ास भी नहीं है उनके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो हम कम पढ़ते हैं उनके बारे में और कम हिस्ट्री मिलती है उनके बारे में हमें। तो ये जो रामपाल हैं सबसे आखिरी ताकतवर राजा हैं। द किंगडम डिसइंटीग्रेटेड ड्यूरिंग हीज रन, सन कुमारपाल रीजन। कुमारपाल जो है इनके बेटे हैं, उनके टाइम के अंदर जो एम्पायर है वो बिल्कुल ही गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। मदन पाल, आफ्टर हिम द सेन डायनेस्टी रिप्लेस पालास। मदन पाल जो है कमज़ोर राजाओं में से हैं, जो हमने देखा कि रामपाल के जो सक्सेसर्स आएंगे सारे वो कमज़ोर आएंगे, और उसमें से एक मदन पाल है जिसको सिंहासन से हटा दिया जाएगा पाल एम्पायर के, मगर ये रहेंगे, इनका नाम चलेगा, मगर इनका जो रूल है वो ख़त्म वहाँ से। द 8th century 8th रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड जनरल considered the last ruler he was succeeded by Govind Pal, who language of his name in क्वेश्चनेबल। अब यहाँ पर आगे बात के गोविंद पाल हैं, उन्होंने वंश चलाया इनका, मतलब आगे चल के चलता रहा राज उनका कहीं ना कहीं, मतलब एक तरह से मान सकते हैं हम, जैसे कि हमने क्या कहा था कि ये चीफ टेंस थे, मतलब सरदार थे इलाकों के, तो कहीं ना कहीं सरदार बन के रहेगा किसी इलाके के ये, और इनका जो रूल था, जो पाल डायनेस्टी थी, वो ख़त्म हो गई यहाँ से। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, आर्मी, सोशल, रिलीजियस, कल्चर पार्ट जो है कि वो देखेंगे। छोटी वीडियो जिसनी है कि सबको समझ में आसानी से आ जाए, समझ पढ़ सकें इसको लोगों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी अपने चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं जब तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।